वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल आरोपी के घर वाले आज वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट पहुंचते हैं और पुलिस कमिश्नर के सामने कुछ ऐसे साक्ष्य रखते हैं जिस पर उनका कहना है कि ये वो साक्ष्य हैं जिसमें जो पीड़ित लड़की है वो उन तारीखों को गंगा घाट पर घूमती हुई दिखाई दे रही है जिन तारीखों का जिक्र तहरीर में रेप के लिए हुआ है। ऐसे में उनका साफ कहना है कि उनके घर के लड़कों को कहीं ना कहीं इस पर फंसाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी घोषित की है और एसआईटी की टीम 1 महीने में पूरी रिपोर्ट वाराणसी पुलिस कमिश्नर को देगी और तब तक बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। यानी कि एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट जब फाइल होगी 30 दिनों के बाद, तभी फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर ने यह भी साफ किया है कि अगर इस मामले में लड़की के परिजन या पीड़ित भी दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी जब एसआईटी की टीम पूरी जांच रिपोर्ट देगी तभी पूरा मामला सामने आ पाएगा। लड़की के द्वारा 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है जिसके नाम लड़की ने नहीं बताए हैं। उसमें से बाद में लड़की के बयानों के आधार पर या फ़ोटो से पहचानने के आधार पर 2 लोगों को पुलिस ने अभी तक जेल भेजा है। 9 लोग अभी इसमें अज्ञात में शेष हैं। घर वालों का आरोप है कि तमाम लोगों से डराया धमकाया जा रहा है कि आपका नाम भी ले लिया जाएगा, उसके लिए उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। इस तरह के आरोप हैं। इसलिए जब तक एसआईटी जांच नहीं हो जाएगी तब तक अज्ञात में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये गिरफ्तारी तभी होगी जब ऐसे अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एसआईटी पर्याप्त सबूत पालेगी, एविडेंस पालेगी। उसी के उपरांत ऐसे अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ टाइम बाउंड भी है एसआईटी कब तक? एसआईटी को 30 दिन का समय दिया गया है पूरी जांच करने के लिए। सामूहिक गैंगरेप की घटना के बाद जो आरोपी हैं उनके घर वाले भी आज वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि आपके घर वालों को आरोपी बनाया गया है, आप लोगों का क्या कहना है इसमें? सर, हमारा भाई ये छोटा निर्दोष है और बिना कुछ एविडेंस के, बिना प्रूफ के उसको उठा के लेके गया। अगर आरोपी होता तो वो घर में बैठा तो होता नहीं। वो त्यौहार का दूसरा दिन था, छुट्टी का दिन था, वो अपने घर पे सोया हुआ था। ठीक है सर, दिन के 1:30 बज रहे थे और आए एसटीएफ वाले, उसको उठा के लेके चले गए। सर, क्या आप लोग के पास क्या इसका प्रूफ है कि वो आरोपी नहीं? देखिए, जिस तरीके से उसकी माताजी ने एक तहरीर दिया है, इसको प्रार्थना पत्र दिया, उसमें आप देखेंगे डे टू डे उसमें 29 तारीख से लेकर 4 तारीख से की पूरी घटना बताई जा रही है। अब हमारे पास वो फुटेज है जिस दिन की वो घटना बता रही है। वो घाट पे घूम रही है, अपने दोस्त के घर जा रही है, पूरा उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी पे उसने सारे वो फ़ोटोज़, वो वीडियोस अपलोड किए हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है जो हम लोग कोर्ट में भी उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है जो पीड़िता है उसने आप लोगों के जो लोग हैं उनका नाम क्यों लिया? इसके पीछे क्या है? ये देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक बड़ा, इसमें समझ लीजिए एक मामला आया था पैसे के लेकर। ये जो पूरा मामला है एक पैसे पे डिपेंड था कि पैसा अगर आप देंगे तो हम लोग इसमें मांडोली कर लेंगे। जब ये लोग मांडोली नहीं किए उसके बाद 2 दिन बाद एफआईआर लिखाई जाती है। घटना के 6 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पूरी घटना को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है और उसमें मीडिया ट्रायल इस तरीके से किया जाता है कि जिसके ऊपर पैसे के लेन देन की बात किसने की? पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि इसमें पैसे में मांडुली की बात हुई। जब उन्होंने ये सब जी, उसमें ये क्या है, ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, सब गरीब मजदूर तबका परिवार है, ये लोग पैसे देने की स्थिति में नहीं है। इसमें एक जो पीड़ित है, जो उसका जिसमें हुक्का बार की बात कही जा रही है, अनमोल गुप्ता, उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और पैसे की डिमांड की गई। जब उस तरीके से पैसे का डिमांड पूरा नहीं हुआ, इस घटने को इस तरीके से मोटिवेट किया गया, पूरा घुमा के प्रस्तुत किया गया कि ये बहुत बड़ा गैंगरेप हो गया और मीडिया ट्रायल के वजह से पुलिस के ऊपर इतनी दबाव हो गया कि एफआईआर तुरंत होने के बाद उसी दिन धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। पैसा मांगने का कोई साक्ष्य भी है आप लोग? अभी इस तरीके के जो परिवार है वो खुल के सामने नहीं आना चाहता है क्योंकि उनका लड़का जेल में है। क्या लगता है आपको किस तरीके का इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए हम लोग को। क्या मांग कर रही हैं आप लोगों के ऊपर? क्या गलत आरोप लगाया गया, ये किस तरीके से कह रहे हैं?
गलत आरोप लगाया गया है। हाँ, हम निर्दोष हैं, हम लोग के आरोपी नहीं, हम लोग साफ चाहिए। निर्दोष है बच्चा मेरा। कैसे करें निर्देश, क्या क्या साक्ष्य है आपके पास? जान रहे ना मेरा बेटा कैसा है, हम जान रहे निर्दोष है, हमको इंसाफ चाहिए। बस बच्चा रो रहा है, जेल में कलप रहा है। ये मेरा बेटा है। हाँ हाँ, हमारा ही बेटा है। क्या क्या लगता है आपके पास, क्या साक्ष्य है कि आप कह रही हैं कि आपका बेटा निर्दोष है? हमारा बेटा निर्दोष है। ये काम से आता है, ड्यूटी करता है, फिर घर आता है। सोया था, उसको आके जगा के लेके गए। निर्दोष है। अभी इतने बच्चे हमारे छोटे हैं। ये बताइए, आप लोगों से कुछ क्या पैसे भी मांगे गए? अभी हम लोग को तो पता ही नहीं था इस सब के बारे में। हम लोग को तो बाद में ना पता चला हुआ है, खाली उठा उठा के ले गया। 3 दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि कहाँ रखे थे। क्या मांग करेंगे आप लोग? हम लोग यही चाहेंगे, मेरा बेटा निर्दोष है, उसको न्याय दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बताइए, आप कुछ फोटोज की और रिकॉर्डिंग्स की बात कर रही थी, क्या आप लोगों के पास साक्ष्य है? है हमारे पास फ़ोटो वीडियोस उनकी है, रिकॉर्डिंग्स है। हाँ, हमारे मोहल्ले में आई थी किसी फ्रेंड्स के यहाँ और सेवई पीने के लिए। उस दिन त्यौहार के सेकेंड डेज भी आई थी, वो सेवई पी करके गई हैं और ले जा कर के वो लड़का छोड़ा भी है, और जो लड़का छोड़ा उन्हीं को भी वो इंजाम लगा दी उसके ऊपर भी। तारीख को R1 हाट में भी घूम रही थी वो लड़की, और शॉर्ट कपड़े पहन के R1 हाट में इधर संकुल चौका घाट पर उधर वो लड़की घूम रही थी अपने फ्रेंड लोग के साथ। इसमें आप लोग कैसे कह रहे हैं कि आप लोग के जो साथी हैं वो निर्दोष हैं? किसी का कहीं कहीं भी कोई भी घूम सकता है? अरे तो मेरा भाई निर्दोष है, ये तो निर्दोष ही बोलेंगे ना, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। साक्ष्य हैं घूमते हुए? हाँ, क्यों नहीं। वो 2 तारीख को मेरा भाई को उठा के ले गए हैं, 2 दिन क्राइम ब्रांच वाले बंद करके रखे हैं उसको। सारे साक्ष्य आपने पुलिस को दिए हैं? जी, सब दिया गया है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हमें चाहिए न्याय चाहिए उनसे, हमारा भाई निर्दोष है। निर्दोष है, हम लोग आश्वासन दिए हैं जो होगा। तो देखिए, ये जो परिवार है, ये दरअसल वो आरोपी का परिवार है जो इस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित लड़की जो है वो कहीं ना कहीं गलत बोल रही है। इनके पास साक्ष्य ये भी है कि जिस दिन पीड़ित लड़की आरोप लगा रही है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस के सामने सारे साक्ष्य पेश किए गए हैं और पुलिस ने इसलिए एसआईटी भी गठित कर दी है जो 1 महीने में इसकी रिपोर्ट देगी, और एसआईटी जब तक जांच करेगी तब तक कोई अन्य और गिरफ्तारी नहीं होगी। तो फिलहाल इन्हें भी उम्मीद है कि एसआईटी की इस जांच के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अगर कोई निर्दोष है तो उसे न्याय मिलेगा, और अगर कोई दोषी है, चाहे वो कोई भी है, उसे भी कानून जो है वो सजा देगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। वाराणसी में सामूहिक रेप केस कांड में जो आरोपी हैं उनके परिवार भी अब सामने आए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनके लड़कों के साथ गलत हुआ है। जी भाई साहब, आप लोग आज पुलिस कमिश्नरेट में क्या कहने के लिए आए हैं? भाई हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि कम से कम हम लोगों के सारे बच्चों को इंसाफ मिले, कोई बच्चा गलत फंसे ना। ये हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन हम लोगों का साथ देगी इस मामले में, इसलिए कि प्रशासन जो भी डिसीजन लेगी सही लेगी, गलत नहीं लेगी। बस क्या साक्ष्य है, क्या साक्ष्य है जो आपने पुलिस को सौंपे? भाई साक्ष्य ये है कि हमारे पास कुछ प्रूफ ऐसा है जो 30 तारीख के डेट का ये दशाश्वमेध घाट पे घूम रही हैं। 31 तारीख को ये जो दानिश है उसके ठीक बगल वाले घर में सेवई खाने गई हैं। जी, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सारे प्रूफ आपने पुलिस को सौंपे? जी, ये देखिए, ये 30 तारीख का है। ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट पे घूम रही हैं ये लड़का। ये घाट की तस्वीर है, फिर से देख लीजिए इसको। तो ये 30 तारीख का ही, ये कैसे कर सकते हैं? टाइमिंग के साथ है, पूरा एकदम टाइमिंग वहाँ का है। जी। तो ये बताइए कि आपका जो बेटा है वो भी गिरफ्तार है? जी हाँ। तो ये गिरफ्तारी जो आरोपी बनाया गया है, इस लड़की ने जो नाम लिया, तो आपके बेटे का ही नाम क्यों लिया? क्या इसके पीछे क्या रखा? मेरे बेटे का ही नहीं, उसमें 23 बच्चों का नाम, जिसका इसके बच्चों का उसको नाम याद था। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें, उस लड़की के पास एक डायरी है जिसमें 500 नंबर होंगे। जी हाँ। अब वो जिस नंबर को फ़ोन करती है उस लड़के को बुलाती है। जी हाँ।
पहले से परिचित हैं सब। परिचित मेरा बच्चा पहले से है ही नहीं, न जो इसमें कैफ़े में जाते थे ये भी पहले से परिचित नहीं है। ये 30 तारीख के बाद से ही बच्चों की वहाँ पे जो हुक्का बार है, सब बच्चे जाते थे, वो भी आई। उसको लाने में वो राज कोई नाम का लड़का है, वो लेके आया था, राज विश्वकर्मा, वो लेके आया था। बस वहीं से सब बच्चों से बातचीत वहाँ हुई है, और कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई बच्चा ले गया रेप कर दिया, उनको ले आकर वहाँ छोड़ दिया, फिर दूसरा रेप किया, फिर वहाँ छोड़ दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सब खाली मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है। क्यों कहानी बनाई गई, क्या लगता है इसकी? अब ये तो कहानी किसने बनाया? ये कहानी तो मीडिया दिखा रही है ना कि रेप करके वहाँ छोड़ा गया। ये तो लड़की के नहीं, मेरी बात सुनिए, लड़की की माँ ने तहरीर दी। हमारी बात सुनिए, लड़की की माँ ने तहरीर दिया है, तो आप इस चीज़ की भी जांच करेंगे ना कि जो बच्चा जहाँ से उठाया और जहाँ रेप करके छोड़ा, तो वहाँ हर जगह कैमरा है। आप वहाँ का जांच कराइए, वहाँ के फुटेज निकालिए कि वहाँ अगर उसने कितने बजे छोड़ा है, तो फिर कितने बजे कौन सा लड़का आके वहाँ से उठा के दूसरा लड़का ले गया रेप करने के लिए। फिर जहाँ वो लड़का छोड़ा वहाँ भी कैमरा लगा होगा, वहाँ आप जांच करिए कि यहाँ कितने बजे कौन सा लड़का आके यहाँ रेप ले आके रेप किया। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए ना कि वो लड़की जहाँ बताती जाएगी और उसको रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। उसने SIT घोषित कर दी है, पुलिस ने किया है तो पुलिस उसकी जांच भी करेगी ना, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। अब आप ये भी बता रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट है सिगरा पर जहाँ पर 100-200 लड़के आते हैं और सबके साथ जाती रही। बर्गर किंग है सिगरा पे, बर्गर किंग के चौतरे पे ये परमानेंट जाके खड़ी होती है। 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का उसका रिकॉर्ड निकलवाइए और वहाँ दिखेगा, फुटेज में देखिए कितने लड़कों के साथ गई है, नए नए लड़कों के साथ, जिसमें इसमें से कोई बच्चा नहीं है। जी हाँ, निकलवाइए 29 तारीख, 28 से निकलवाइए, 28 से 3 तारीख तक का फुटेज निकलवाइए। बर्गर किंग के ठीक नीचे चौतरे पर आगे फ्रंट पे निकलवाइए कैमरे में से, देखिए ये लड़की दिखती है कि नहीं दिखती है। तो ये सारी जानकारी आपने पुलिस को दी? जी हाँ। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपका बेटा जो गिरफ्तार हुआ, जो आरोपी बनाया गया इस लड़की के द्वारा, तो कहीं ना कहीं से ये जो फंसाने आप कह रहे हैं फंसाया गया, तो इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या मंशा थी? देखिए मंशा तो लड़की ही बता सकती है क्या था ना, हम कैसे बता सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि मेरा बच्चा न उससे कोई दोस्ती था, न उससे बहुत पहले मुलाकात थी, ऐसा कोई मामला नहीं था। बस 31 तारीख को मेरा बच्चा ईद के दिन सेवई में खा के घर सोया हुआ था। फिर जाहिद का फ़ोन आया, वो उसको 10 मिनट के लिए वहाँ बुलाया। वो 10 मिनट के लिए मेरा बच्चा खाली वहाँ गया है और फुटेज में खाली उसका फ़ोटो आ गया, उसी में उसका भी नाम आ गया। जी, और कोई ऐसा मामला नहीं। सेवई खाने भी कहीं गई थी आप? नहीं, मेरे घर नहीं, वो ये दानिश है, दानिश इनके हाँ, शाहिद नाम, हाँ, वहाँ पर आई, सेवई भी खाई और उनसे तिवारी भी ली। और फिर दानिश नाम का लड़के इसके साथ उनको छोड़ने गए पांडेपुर, तो बोली कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पहले तो वो घर पे जाने वाले थे। दोस्त बोला कि चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, तो बोले कि मैं घर नहीं हूँ, नवरात्रि चल रहा है, मेरे घर पे कोई नहीं है। तो वो बोला कि तुम कहाँ जाओगी, तो वो बोला कि चलो तुम्हें फिर दोस्त के यहाँ छोड़ देते हैं तुम्हें। तो वो बोले कि दोस्त के यहाँ भी नहीं जाएंगे, इतना देर हो गया है। तो फिर वो बोला तुमको कहाँ छोड़ो, वो बोली IP पे हमको छोड़ दो, बच्चे वहाँ पे छोड़ के इनको चले आए। अब वो वहाँ से कहाँ गई कहाँ नहीं गई इसका कोई भी कहा जा रहा है, कुछ मैसेज आया कि उसको बुलाने के लिए कोई मैसेज किया, किसी ने क्या किया था? ऐसा कोई हमको तो नहीं कुछ नॉलेज है। बाकी प्रूफ हमारे पास है जो हम आपको दे सकते हैं। ग्रुप में क्या क्या रहा है आपके पास है? हमारे पास वीडियो से जहाँ जहाँ ये लड़की घूमी है उसका रिकॉर्डिंग है, ये सब चीज़ आपको हम दे सकते हैं। तो ये घर के लोग हैं, ये वो घर के लोग हैं जिनके बच्चे इस समय जेल में हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जो बच्चे हैं इनका कोई दोष नहीं है, बल्कि किसी मंशा के तहत फंसाया गया है। कोई ये भी कह रहा है कि पैसे के लिए सारी चीज़ें हुई हैं। अब पुलिस ने SIT घोषित कर दी है और SIT की जांच होने तक अब कोई नई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी पुलिस का कहना है। और SIT की जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत गर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। न्यूज़ नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।